क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके पास सब कुछ है फिर भी मन नहीं भरता? या कोई ऐसा व्यक्ति जो अचानक बहुत बड़ा नाम कमा ले लेकिन लोग उसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी या विवाद करते रहें? या फिर कोई व्यक्ति इतना चालाक हो कि सामने वाला समझ ही ना पाए कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अगर हाँ, तो बहुत संभव है कि उसकी कुंडली में राहु महाराज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं राहु मतलब बर्बादी, पर सच मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। महर्षि पराशर, फलदीपिका, सारावली और हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें राहु को केवल अशुभ नहीं कहा गया। राहु असल में क्या है? राहु जिस चीज को छू ले उसकी भूख को कई गुना बढ़ा देता है। ये वो एनर्जी है जो राजा को सम्राट भी बना सकती है और एक बेहद साधारण व्यक्ति को दुनिया भर में मशहूर भी कर सकती है। लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी राहु की भूख अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही व्यक्ति अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि यदि राहु आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो तो उसका वास्तविक प्रैक्टिकल प्रभाव क्या होता है। और यहाँ मैं केवल किताबी बातें या किताबी भाषा नहीं बोलूंगा, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल संकेत बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप खुद कहेंगे, अरे ये तो बिल्कुल मेरे साथ होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य आज समझ जाएं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि राहु आखिर करता क्या है। महर्षि पराशर बताते हैं कि राहु जिस भाव और जिस ग्रह से जुड़ता है उसकी इच्छाओं को एम्प्लीफाई कर देता है, यानी अत्यधिक बढ़ा देता है। फलदीपिका में भी राहु को छाया ग्रह मानते हुए साफ लिखा गया है कि यह व्यक्ति को आउट ऑफ द बॉक्स यानी असामान्य परिस्थितियों में भी बड़ी सफलता दिला सकता है। इसलिए दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि राहु हमेशा बुरा होता है। आप खुद देखिए, आज के ज़माने में राहु ही विदेश यात्रा देता है, नई टेक्नोलॉजी देता है, सोशल मीडिया देता है, राजनीति और बड़ी प्रसिद्धि देता है। लेकिन हाँ, इसके बदले में वो कभी कभी मन की शांति जरूर छीन सकता है। तो चलिए इसी बात से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जब यही राहु अलग अलग भावों में बैठता है तो क्या होता है। अब जरा सोचिए, दो लोग एक ही कमरे में प्रवेश करते हैं, एक को कोई नोटिस नहीं करता और दूसरे को देखते ही सबकी नजर उसी पर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? कई बार इसका असली कारण राहु का प्रथम भाव यानी आपके लग्न में होना होता है। महर्षि पराशर के अनुसार लग्न में स्थित राहु व्यक्ति को एक बहुत ही यूनिक और असामान्य व्यक्तित्व देता है। ऐसा इंसान भीड़ में भी अलग दिखाई देता है, लोग उसे चाहकर भी भूल नहीं पाते। अगर इनके स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग बहुत सामान्य जीवन जीना पसंद नहीं करते। इनके अंदर हमेशा एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आवाज चलती रहती है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन यहाँ एक समस्या भी आती है, इन्हें खुद कई बार नहीं पता होता कि आखिर कितना बड़ा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, राहु की भूख कभी खत्म नहीं होती। आज नौकरी चाहिए, कल प्रमोशन, फिर बिजनेस, फिर प्रसिद्धि, फिर करोड़ों, और सब मिलने के बाद भी मन कहेगा यार कुछ कमी है। इसके साथ ही इनके व्यवहार में एक चीज बहुत देखी गई है और इसे आप ध्यान से सुनिए। यदि आपकी कुंडली में राहु लग्न में है तो बहुत संभव है कि लोग आपको अक्सर गलत समझ लेते हों। आपका इरादा कुछ और होता है लेकिन सामने वाला उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। कई बार आपकी नजरें, आपकी बातें, आपका पूरा का पूरा ऑरा लोगों को बहुत रहस्यमय लगता है। यही वजह है कि अगर करियर की बात की जाए तो आज के समय में ऐसे लोग राजनीति, सोशल मीडिया, फिल्म, ज्योतिष, डिजिटल मार्केटिंग, विदेशी कंपनियों या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राहु हमेशा कुछ नया और इनोवेटिव करने की तरफ ले जाता है। यहां मैं आपके लिए एक बड़ी भविष्यवाणी भी करना चाहूंगा। यदि राहु लग्न में है तो जीवन में कम से कम एक फेज ऐसा अवश्य आता है जब लोग आपकी बहुत आलोचना करते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, उसी आलोचना से आपकी असली पहचान भी बनती है। एक और छोटी सी बात, आपकी तस्वीरें या तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं या बिल्कुल नहीं आती। बीच का रास्ता आपके लिए कम ही मिलता है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? बस यहाँ एक ही सावधानी रखनी होती है। यदि राहु यहाँ अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति अहंकार, दिखावे या एक झूठी इमेज बनाने के चक्कर में फंस जाता है, जिससे बचना चाहिए। अब लग्न से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर यही राहु घूमकर आपके दूसरे भाव में बैठ जाए तो जानते हैं सबसे पहले असर किस पर पड़ता है? सीधा आपकी वाणी पर और आपके बैंक बैलेंस पर। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे धन, परिवार और हमारी वाणी का होता है। फलदीपिका में बताया गया है कि यहाँ बैठा राहु व्यक्ति को बड़े ही असामान्य तरीकों से धन कमाने की काबिलियत देता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा असामान्य तरीके।
इसका मतलब यह है कि जहां बाकी आम लोगों को कोई रास्ता या अवसर नहीं दिखता, वहां ये लोग पैसे कमाने का मौका खोज लेते हैं। अगर पैसे के सोर्सेज की बात करें तो ऐसे लोग ऑनलाइन बिजनेस, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी क्लाइंट्स, कमीशन या फिर डिजिटल कंसल्टिंग के काम में बहुत सफल हो सकते हैं। हालांकि धन स्थिर रहेगा या नहीं, ये कुंडली के बाकी ग्रहों के योग पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात आती है आपकी वाणी को लेकर। यदि राहु दूसरे भाव में है तो व्यक्ति की बातों में एक गजब का मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबक जैसा प्रभाव होता है। लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। पर हाँ, अगर राहु यहाँ पीड़ित हो जाए तो यही वाणी कभी कभी झूठ, बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत या कटु भाषा का कारण भी बन जाती है। पारिवारिक तौर पर देखें तो कई बार ऐसे लोग अंदर से महसूस करते हैं कि उनके अपने परिवार ने उन्हें कभी पूरी तरह समझा ही नहीं, या फिर परिवार की वजह से ही उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। अगर मैं दो बिल्कुल सच्ची बातें बताऊं तो यदि राहु दूसरे भाव में है तो हो सकता है कि आप बचपन में बोलने से पहले बहुत सोचते थे या हिचकिचाते थे, लेकिन बड़े होने पर अब आप घंटों लगातार बोल सकते हैं। और दूसरी बात, आपके जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब अचानक बहुत सारा धन आता है और कई बार उतनी ही तेज़ी से हाथ से निकल भी जाता है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है कि राहु आपको जो फिजूल खर्ची, लग्जरी और दिखावे की लाइफस्टाइल की आदत देता है उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। चलिए अब दूसरे भाव से निकल कर आते हैं उस भाव पर जिसे हमारे महर्षियों ने पराक्रम का भाव कहा है। और यकीन मानिए, यदि राहु यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति फिर साधारण रह ही नहीं जाता। अगर किसी की कुंडली में राहु तीसरे भाव में बैठा हो तो अक्सर एक बात साफ देखने को मिलती है कि ये इंसान जो एक बार ठान ले उसे पूरा करके ही दम लेता है। महर्षि पराशर ने भी राहु को यहाँ कई मायनों में बहुत ही शानदार परिणाम देने वाला माना है। इसका सबसे बड़ा कारण है इनका साहस। ऐसे लोग लाइफ में रिस्क लेने से कतई नहीं डरते। जहाँ बाकी लोग डर कर पीछे हट जाएं, वहाँ ये आगे बढ़कर शुरुआत कर देते हैं। इसी वजह से आज के समय में जितने भी क्रिएटर्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सेल्स मार्केटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म हो या फिर डिफेंस और इन्वेस्टिगेशंस, इन क्षेत्रों में तीसरे भाव के राहु वाले लोग कूट कूट कर भरे हैं। इनके कम्युनिकेशन की शैली भी बड़ी कमाल की होती है। ये भीड़ से बिल्कुल अलग हटकर सोचते हैं। कई बार तो इनके आइडियाज़ शुरुआत में लोगों को बहुत अजीब या फनी लगते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वही आइडियाज़ मार्केट का नया ट्रेंड बन जाते हैं। हाँ, भाई बहनों के मामले में कभी कभी छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद या दूरी देखने को मिल सकती है, पर यह हर कुंडली में अनिवार्य नहीं है। यहाँ भी दो बिल्कुल सच्ची बातें नोट कर लीजिए। यदि राहु तीसरे भाव में है तो आपने अपने जीवन में कई बार बिना किसी पूरी तैयारी के बहुत बड़े बड़े काम शुरू कर दिए होंगे, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनमें से कई काम बहुत ज़्यादा सफल भी रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर नई चीज़ें सीखने की भूख तो बहुत होती है, लेकिन एक ही चीज़ में लंबे समय तक फोकस बनाए रखना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सावधानी क्या रखनी है? राहु यहाँ कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है या बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम लेने की आदत दे देता है। इसलिए साहस ज़रूर रखिए, लेकिन साथ में विवेक का दामन मत छोड़िए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि राहु प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में बैठकर आपकी ज़िंदगी को कैसे शेप करता है। लेकिन ठहरिए, अब आगे जो आने वाला है वो इससे भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प और रहस्यमयी है, क्योंकि हमारे अगले भाग में हम बात करेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहां राहु सीधे आपकी माँ, आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मेंटल पीस यानी मानसिक शांति और आपके जीवन के सुखों पर अपना असर डालता है। और यकीन मानिए, चौथे भाव में राहु के कुछ ऐसे गहरे रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे केवल इतना लिखकर बताइए कि आपका राहु किस भाव में बैठा है। मैं आप सभी के कमेंट्स का इंतजार करूंगा और बहुत जल्द इस सीरीज का अगला पार्ट लेकर आपके बीच हाजिर होऊंगा। जय श्री महाकाल।